गुजरात विमान हादसा एक भयानक त्रासदी, अनगिनत अनकही कहानियां। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी त्रासदी पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया। गुजरात में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसा, यह सिर्फ एक हवाई दुर्घटना नहीं बल्कि 242 जिंदगियों का असमय अंत है, सैकड़ों परिवारों के सपनों का ध्वंस है और एक ऐसी गहरी चोट है जो शायद कभी नहीं भर पाए। जब हम ऐसे बड़े आंकड़ों को देखते हैं तो अक्सर उनके पीछे का मानवीय पहलू धुंधला हो जाता है। आज हम उस मानवीय त्रासदी के हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे, उस अनकही कहानियों को जानने का जो इस दुखद घटना की भयावहता को शब्दों से परे ले जाती है। तबाही का वह भयानक मंजर, एयर इंडिया का एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी भी काले धुएं के निशान और मलबे का विशाल ढेर देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन तबाही का मंजर आज भी साफ दिखाई दे रहा है। विमान का मलबा मीलों तक बिखरा पड़ा है, जो इस बात का गवाह है कि टक्कर कितनी भीषण थी। फायर ब्रिगेड की दर्जनों यूनिट ने घंटों आग बुझाने का काम किया, लेकिन मलबे में लगी आग को बुझाना आसान नहीं था। स्थानीय लोगों की आंखों में डर और सदमा साफ झलक रहा था। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने तो जो बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनके अनुसार एक ऐसा कनफोड़ू धमाका हुआ जिसके बाद विमान के कई हिस्से हवा में उड़े और आसपास कई इमारतों पर गिरे। विमान का टेल सेक्शन एक रिहायशी इमारत में घुस गया। विमान का बीचला हिस्सा, जो कॉकपिट के जो टुकड़े हैं, इमारतों के बीच गिरे। सड़क के किनारे एक विंग का हिस्सा पड़ा था, जबकि दूसरा विंग पास के बिल्डिंग के पीछे गिरा पाया गया। यह दृश्य बेहद ही भयानक था और पूरे इलाके में धुएं और तबाही का मंजर छाया हुआ था। यह दर्द आंकड़ों से परे है। सिर्फ आंकड़ों संख्या बताते हैं, लेकिन उन संख्याओं के पीछे अनगिनत कहानियां होती हैं। हंसते खेलते परिवार, अधूरे सपने और अचानक छिन गई खुशियां। इस विमान में सवार हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी थी। अपने सपने थे और अपने प्रियजन थे जो अब हमेशा के लिए उन्हें खो चुके हैं। इस दुखद उड़ान में हमारे दो समर्पित क्रू मेंबर नगन थोई शर्मा और कंग ब्रेलक पम कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गईं। उनका काम था यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और इसी सेवा भाव में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जब उनके परिवार वालों को इस हादसे की खबर मिली, उन पर मानो वज्रपात हो गया। उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। माँ बाप जो अपनी बेटियों की तस्वीर को बार बार निहार रहे हैं, मानो उनमें अपनी खोई हुई बच्ची की एक झलक ढूंढ रहे हों। एक माँ का विलाप, मेरी बच्ची कहाँ चली गई, और एक रिश्तेदार की चीख, मेरा फोन लाओ, मुझे उसकी तस्वीर देखनी है। कल्पना कीजिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिनकी बेटी आसमान में उड़कर लोगों की सेवा कर रही थी और अब वे उसे सिर्फ धुंधली यादों और तस्वीरों में ढूंढ रहे हैं। यह एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं। जिनमें से एक नाम खुशबू राजपुरोहित का भी है। खुशबू राजपुरोहित राजस्थान की बालोतरा जिले की एक छोटे गांव की एक नवविवाहित दुल्हन थी। उनके हाथों की मेहंदी का रंग शायद अभी पूरी तरह फीका भी नहीं पड़ा था। इसी साल जनवरी में उनकी शादी हुई थी। लंदन में पढ़ रहे मनफूल सिंह से हुई थी। शादी के बाद खुशबू पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। उनके दिल में अनगिनत अरमान रहे होंगे, एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद होगी और अपने हमसफर के पास जाने की असीम खुशी होगी। घर से निकलते वक्त जब उन्होंने अपने परिवार से आखिरी विदाई ली, किसने सोचा था कि यह उनकी आखिरी विदाई होगी। वह अपने पति से मिलने तो जा रही थी, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाई। एक पूरा गांव, एक परिवार और लंदन में इंतजार कर रहे एक पति, सबकी दुनिया एक पल में ही उजड़ गई। खुशबू की कहानी उन अनगिनत अधूरी कहानियों का प्रतीक है
जो इस हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो। अब बात करेंगे अपर्णा महाडिक तटकरे भी उसी विमान में एक क्रू मेंबर थी। वह महाराष्ट्र के एक बड़े एनसीपी नेता और सांसद सुनील तटकरे की भतीजी थी, लेकिन उनकी कहानी में एक और भी दर्दनाक पहलू है। अपर्णा के पति अमोल खुद एक एयर इंडिया में पायलट हैं। कल्पना कीजिए, जिस वक्त अपर्णा का विमान क्रैश हुआ, उनके पति अमोल अपनी ड्यूटी पर थे और करीब 3 घंटे पहले ही उन्होंने दिल्ली में अपना विमान लैंड किया था। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, वह अपनी पत्नी के लिए अहमदाबाद भागे। एक पायलट जो रोज हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, आज अपनी ही पत्नी तक नहीं पहुंच सका। सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरती होगी जो जानता है कि आसमान में हर एक पल कितना कीमती होता है और उसकी पत्नी के आखिरी पल कैसे रहे होंगे। यह एक द्वंद्व है, एक ऐसा दर्द है जिसकी कल्पना मात्र भी रोंगटे खड़े कर देती है। जोशी परिवार एक पूरी पीढ़ी का निर्मम अंत है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक कहानी दर्दनाक है, लेकिन बांसवाड़ा के जोशी परिवार की कहानी सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाए। यह वह हंसता खेलता परिवार है जो अब सिर्फ एक तस्वीर में कैद होकर रह गया। प्रतीक जोशी एक होनहार डॉक्टर जो अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी कोमी व्यास और उनके 3 मासूम बच्चे, एक प्यारी सी बेटी मिराया और 2 जुड़वा बेटे नकुल और प्रत्युष। एक डॉक्टर पति अपनी पत्नी, एक बेटी और 2 जुड़वा बेटे के साथ 5 लोगों का एक पूरा संसार जो एयर इंडिया उस बदनसीब फ्लाइट में सवार था और एक ही झटके में वो पूरा संसार उजड़ गया। जैसे ही यह खबर बांसवाड़ा पहुंची, पूरे शहर में कोहराम मच गया। उनके घर के बाहर उस गली में मातम पसर गया। परिवार के बाकी सभी सदस्य बदहवास हालत में अहमदाबाद के लिए निकल गए, शायद इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए, पर वे नहीं जानते थे कि अब सिर्फ जिगर के टुकड़ों के अवशेष लेने ही जाना है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक खुद उनके घर पहुंचे। उन्होंने कोमी के भाई को ढाढ़स बंधाया, लेकिन उस शख्स को क्या कहकर सांत्वना दे जिसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। एक डॉक्टर जो लंदन में रहकर लोगों की जान बचाता था, आज अपने ही परिवार को नहीं बचा सका। यह घटना पूरे बांसवाड़ा शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस परिवार की तस्वीरें साझा कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि जो परिवार कुछ दिन पहले तक उनके बीच में था, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। एक पूरी पीढ़ी एक झटके में खत्म हो गई। वे जुड़वा बच्चे, बेटे नकुल और प्रद्युत, उन्होंने तो अभी दुनिया देखी ही कहां थी। वो बेटी मिराया, कितने सपने रहे होंगे उसके। डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कोमी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं सोचा होगा। सब कुछ उस आग के गोले में जलकर खाक हो गया। एक ऐसा अनमोल नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद क्रैश साइट पर जाकर हालात की विस्तृत से जायजा लिया। उनके साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी और नगरीय विकास मंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री को हर पहलू की जानकारी दी गई, किस तरह विमान ने इमारत से टकराया, किस बिंदु पर सबसे पहले टक्कर हुई और कैसे मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। उन्होंने उस स्थान का भी दौरा किया जहां विमान का प्रथम इम्पैक्ट हुआ था। एक रिहायशी इमारत की छत पर प्रधानमंत्री की इस मौके पर मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार इस हादसे को सिर्फ एक दुर्घटना के रूप में नहीं देख रही, बल्कि इसे एक चेतावनी मानते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी बदलाव की ओर बढ़ रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और जांच चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही हादसे का कारण भी पता चल जाएगा। लेकिन क्या इससे वह मां अपनी बेटी को देख पाएगी? क्या वह पति अपने पत्नी से मिल पाएगा? क्या वह पायलट अपनी पत्नी को वापस ला पाएगा? नहीं, यह बहुत ही मुश्किल घड़ी है। हम सिर्फ उन परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं
यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हवाई यात्रा कितनी सुरक्षित है और क्या भविष्य में ऐसे भयानक हादसों को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाए जा सकते हैं। देखो टीवी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह विश्लेषण सिर्फ आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान होता है, एक कहानी होती है। यह त्रासदी हमें जीवन के क्षण भंगुरता और प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। हमें इस समय उन परिवारों के साथ खड़े रहना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। इस हादसे से उबरने में इन परिवारों को लंबा समय लगेगा। एक समाज के तौर पर हम उनकी इस असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? यह सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।